नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत। दोस्तों, किसी भी महीने की 10 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है के लिए आज इस वीडियो में मैं कुछ खास बातें, कुछ खास अपने एक्सपीरियंसेस आपको और साथ ही बताऊंगा कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में और क्या उपाय क्या। तो दोस्तों शुरू करते। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य वाले सारे गुण, नेतृत्व क्षमता, ये सारी चीजें 1 नंबर में मगर जब हम 10 नंबर की बात करते हैं तो इसमें शून्य का भी एक विशेष प्रभाव आया। जो 1 नंबर वाली क्वालिटीज वो 10 नंबर वाले में उस हिसाब से नहीं प्राप्त। 1 नंबर वाला इंसान नेतृत्व क्षमता, 10 नंबर वाला इंसान भी नेतृत्व, लेकिन 10 वाला व्यक्ति पूरी तरह से पूरे फ्रंट पे नहीं आता। वो लीड जरूर करता है मगर वो किसी और चेहरे को सामने जरूर। ऐसा इंसान अगर उसको कहीं से बुशअप कर दिया जाए, किसी तरह से उसको पुश कर दिया जाए तो ऐसा इंसान जरूर आगे बढ़ जाता है। एक नेतृत्व वाली उसके अंदर जो बात है वो निखर के आ जाती, लेकिन जनरली ऐसा इंसान नेतृत्व, मगर जो स्वाभिमान, जो ईगो, ये दोनों चीजें वैसे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, मगर ये दोनों जो चीजें उस इंसान में 1 वाले में जो प्राप्त होती हैं वो 10 वाले में भी प्राप्त। यहाँ पर अब जो ईगो वाली फैक्टर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा इंसान थोड़ा सा चीजों का बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। वो चाहता है कि उसे इंपॉर्टेंस मिले और उस हिसाब से इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो एक स्टेप उठा के आगे बढ़ना चाहिए, जो 1 वाले करते हैं वो यहाँ पर थोड़े से उस मामले में लूज होते हैं। इस वजह से अक्सर वो अपने आप में परेशान सा खुद को महसूस। 1 नंबर वालों की खास बात ये होती है कि वो हर चीज, जैसे सूर्य हर किसी को बराबर मात्रा में पालना चाहता है, हर किसी के साथ बराबर बरतना चाहता है, कोशिश कर, लेकिन फिर वही बात आती है कि वो दम इन आवाज में या उनके व्यक्तित्व में या उनके किसी भी बात को सामने वाले को प्रेजेंट करने में नहीं होने के कारण जो 1 नंबर वालों को जिस तरह से मान सम्मान प्राप्त हो पाता है या जो उनको रिवर्ट मिलता है लोगों की तरफ से, वो चीजें 10 नंबर वालों को उस हिसाब से प्राप्त। कुल मिला के अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 नंबर वाले लोग और 10 नंबर वाले लोग भले ही इनका स्वामी एक ही हो, लेकिन उस हिसाब से जो गुण या जो लाइफ का जीने का तरीका है या जिसमें 1 वाले ज्यादा सफल हो पाते हैं, वहां पर 10 वाले उस हिसाब से बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे। सूर्य दोनों बड़े चमकदार और दूसरों को पालने की भावना रखते, दोनों शेर से संबोधित यानी सिंह राशि यानी शेर। लेकिन अब शेर की झुंड में सारे शेर राजा नहीं हो, तो ये एक दूसरे राजा के बाद वाले शेर की तरह हो, या इनको ये कह सकते, ये अब दोपहर के सूर्य हैं जिसकी पूजा नहीं मगर प्रकाश है, तेज है, यानी उनके पास वो गुण स्वभाव सारी चीजें हैं, लेकिन उस हिसाब से उनका प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, हार्ड डिसीजन उस हिसाब से नहीं होते, लीडिंग क्षमता उस हिसाब से नहीं होने के कारण 1 नंबर वालों से ये थोड़ा सा पीछे रहता और यही मलाल इनको जीवन भर रहता है। लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से, मगर वो प्राप्त नहीं, कारण अपने आप में थोड़ा सा उलझे हुए से, थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा लोगों के साथ जो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने के कारण जो एक मन मुटाव रहता है या एक मन दुखी रहता है, वो स्थिति इनके साथ। इनको जीवन में क्या नहीं करना, सबसे पहली बात तो ये है कि इनको किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं। ये जितनी उम्मीदें लगाते हैं उस हिसाब से सामने वाले को ये जो उनके साथ लीडिंग करनी चाहिए, जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, उस हिसाब से कर नहीं पाते और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस मामले में कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव। दूसरी कि इनको क्या करना, इनको जीवन में हर चीज में आपको मान सम्मान मिले, इसलिए आपको हमेशा सूर्य को बल देना चाहिए, यानी सूर्य को अर्घ देना चाहिए, को जल चढ़ाएं, उससे इनको फायदा। चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर ये डालेंगे तो इनका सूर्य बल, उसको बल प्राप्त। जब मौका मिले तब बंदरों को केले या चने खिलाएं तो उससे इनका सूर्य स्ट्रांग होगा और इनको काफी लाभ मिलेगा। जो मान सम्मान को ये उम्मीद करते हैं लोगों से कि मिले, वो चीज फुलफिल, एक इसी चीज की उम्मीद में ये हमेशा अपने जीवन। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई, 1 और 10 में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।